मेरा नाम गौरव है। मेरी दीदी का नाम सपना है। अभी 2 महीने पहले ही उनकी शादी हुई है। सपना दीदी बेहद ग्लैमरस हैं। ऐसे लगती हैं जैसे कोई मॉडल हैं। हालांकि कॉलेज के टाइम में वो मॉडलिंग भी करती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मॉडलिंग छोड़ दी थी। लेकिन अब वो मस्त लगती हैं, ज़बरदस्त लगती हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम उन्होंने आसानी से करवा दिया था। वही कहानी हम आपको यहाँ पर सुना रहे हैं। एक्चुअली में मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और अगले महीने मेरी शादी होने वाली थी और मुझे पता था कि अब मेरी प्रमोशन होने वाली है। मेरे बॉस, जिनका नाम अविनाश है, वो मेरे काम से काफ़ी खुश थे और उन्होंने मुझे बोला था कि शादी से 1 महीना पहले तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी, बस चिंता मत करो। मैं काफ़ी मेहनत से काम करता था, दिल से काम करता था और मुझे विश्वास था कि मेरी प्रमोशन बस आजकल में होने ही वाली है। लेकिन बॉस ने जो कुछ कहा वो उससे मुकर गए थे। अब वो किसी और की प्रमोशन करने वाले थे। मुझे इस बात का पता चला तो मैं उनके केबिन में चला गया था। मैंने कहा, सर मुझे पता चला है कि आप किसी और की प्रमोशन कर रहे हैं। तो वो कहने लगे, हाँ गौरव, मुझे तुमसे बात करनी ही थी, तुम आ गए, अच्छी बात है। एक्चुअली में तुम्हारी प्रमोशन अभी नहीं हो सकती, अगली बार देखेंगे। मैंने कहा, सर आपने मुझे पूरा विश्वास दिलवाया हुआ है कि प्रमोशन मेरी ही होगी। अब आपको पता है, आगे मेरी शादी आने वाली है। मैंने वहाँ पर भी बोला हुआ है कि मेरी प्रमोशन हो रही है। अब आप समझदार हो कि मैंने अपनी होने वाली वाइफ को भी यही बात बोली हुई है। उनको मैंने रिश्ते से पहले ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन अब आप इनकार कर रहे हो। ऐसा क्या कारण है? मैंने तो अपना हर काम ईमानदारी से किया है, पूरी मेहनत से हर काम करता हूँ। आप जब भी बोलते हो बाहर भी टूर पर जाता हूँ। हद से ज़्यादा काम आप मेरे से लेते हैं। फिर ऐसे क्या परेशानी है कि आप मेरा प्रमोशन नहीं कर रहे, किसी और का कर रहे हो? तो वो कहने लगे कि गौरव, इस बार प्रमोशन अमित का हो रहा है। उसकी वाइफ मेरे पास आई थी और तुम्हें पता है कि मुझे फ्रेंडशिप की काफ़ी आदत है। कोई भी लड़की क्यों ना हो, मैं उसका दीवाना हो जाता हूँ। तो उसकी वाइफ मेरे पास आई थी, हम दोनों घूमने भी जाते हैं। तो इस कारण इस बार प्रमोशन तुम्हारा नहीं होगा, लेकिन अगली बार तुम्हारा प्रमोशन जरूर होगा। मैंने उनसे ऐसा सुना, उनको मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि मुझे पता था कि जहाँ औरतों की बात आती है बस वो उनके दीवाने हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बार मेरा नंबर कट ही गया था। घर आकर मैं काफ़ी परेशान था क्योंकि मैंने अपनी शादी के रिश्ते से पहले ही उनको बोला था, यानी कि लड़की वालों को बोला था कि बस मेरा प्रमोशन हो जाएगा और मेरी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक-एक बात मैंने उनको बताई थी क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही हो रही थी। लड़कियों का दीवाना वो मेरा बॉस बस मेरी प्रमोशन रोक रहा था। अब मैंने सोचा अपने होने वाली वाइफ को बताता हूँ, मंगेतर को बताता हूँ, तो वो तो यही समझेगी कि मैंने झूठ बोला था। मैं परेशान था, बस घर आकर मैंने खाना भी नहीं खाया। मम्मी-पापा कहने लगे, "खाना खा ले, क्या बात है?" मैंने उनको कुछ बताया तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इतना ही कहा कि बस आज भूख नहीं है, सुबह खा लूँगा। तो वो कहने लगे, चलो तेरी मर्जी। फिर मैं अपने बेडरूम में आकर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ गया था और उस समय मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे क्योंकि ठीक 1 महीने बाद मेरी शादी थी और ये महीना पूरे काम का था। शादी से पहले 1 महीना जो होता है वही तो असली तैयारी का होता है। और मेरी होने वाली वाइफ, जिसका नाम निशा था, वो मस्त थी, एकदम प्यारी थी, जिसे देखकर मैंने पहली बार ही उससे दिल लगा लिया था। जब हम उसको देखने के लिए गए थे, मुझे पहले ही नज़र में वो पसंद आ गई थी। ब्यूटीफुल साड़ी में वो ऐसी लग रही थी जैसे अभी उसको गले से लगा लूँ। बड़े-बड़े उसके वो थे और वो चीज़ ऐसी होती है, हर कोई दीवाना हो ही जाता है। अब बात करता हूँ अगले दिन की। अगले दिन सुबह मैंने नाश्ता तो कर लिया था, लेकिन ऑफ़िस में बूझे मन से गया। जाना ज़रूरी था, अदरवाइज़ मैं छुट्टी भी कर लेता। लेकिन वहाँ जाकर मैं काम तो करता रहा, लेकिन काम में मन नहीं था। फिर दोपहर को भी खाना नहीं खाया। रात को फिर घर पर आया, तो फिर मेरा मूड वैसा ही था। अब मम्मी-पापा समझ गए थे कि कोई बात तो ज़रूर है। तो मैं फिर अपने बेडरूम में चला गया था। हालाँकि थोड़ा-सा खाना मैंने खाया था। रात को ठीक 11 बजे मेरी सपना दीदी का मुझे फ़ोन आया। दीदी कहने लगी, और गौरव कैसे हो? मैंने कहा, दीदी मैं ठीक हूँ। वो कहने लगी, ठीक हो सच में? मैंने कहा, हाँ ठीक हूँ। तो वो कहने लगी, प्रमोशन हो गया या अभी होने वाला है?
मैंने कहा अरे यार सपना क्या बताऊं, प्रमोशन इस बार मेरा नहीं हो रहा, किसी और का हो रहा है। तो वो एकदम हैरान हो गई। फिर वो कहने लगी पहले तो ये बता तू परेशान क्यों है। मम्मा ने फोन करके बताया है तूने कल भी खाना नहीं खाया था और आज भी तूने खाना ठीक से नहीं खाया। परेशानी क्या है बता। मैं तेरी बहन हूँ और तुझे पता है तेरी दीवानी हूँ और तू भी मुझे प्यार करता है। बता यार क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। जो भी बात है मुझे बता, तेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं करूंगी, विश्वास तो तुझे होगा। मैंने कहा अरे यार सपना वो बात नहीं है, यहाँ बात कुछ अलग है। तो दीदी कहने लगी अरे यार वही तो पूछ रही हूँ, जो बात है बता तो सही। मैं तेरी परेशानी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन घर में ऐसे परेशान रहना, और वैसे भी तुझे पता है महीने बाद तेरी शादी है। अरे यार तैयारी भी तो करनी है, मुझे भी बस 2-4 दिन में आना ही है यहाँ पर, मिलकर तैयारी करवा दूंगी, लेकिन बता क्या परेशानी है। फिर मैंने कहा देख यार असल में मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, बॉस किसी और की प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो कुछ अजीब सा है। तो दीदी कहने लगी बता तो सही क्या बात है। फिर मैंने कहा एक्चुअली में मेरे बॉस हैं वो लड़कियों के दीवाने हैं, फीमेल्स के इतने दीवाने हैं कि बस उनके लिए पागल बने रहते हैं। शादी उनकी हुई नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कभी कोई। अब बाकी तुम्हें क्या बताऊं, हर किसी से फ्रेंडशिप करना उनकी पुरानी आदत है। बस उसके बाद तुम्हें पता ही है कि आजकल के बॉस कैसे रंगीन मिजाज के होते हैं। कभी क्लब में, कभी होटल में, कभी मूवी देखने किसी ना किसी को ले ही जाते हैं। तो जिसकी अब प्रमोशन हो रही है उसकी वाइफ ऑफिस में आई थी, बस उसने ना जाने क्या चक्कर चलाया कि मेरी प्रमोशन रुक गई। अब यार यहाँ पर परेशानी ये है कि मैंने तेरी होने वाली भाभी निशा को भी बताया हुआ है कि मेरी प्रमोशन होने वाली है। उसे भी पता है, उसके घर में भी पता है। अब प्रमोशन नहीं होती वो तो यही समझेंगे कि मैंने जानबूझकर शादी के लिए झूठ बोला था। तो सपना दीदी कहने लगी हाँ ये तो कोई भी सोच सकता है, बात तो गलत हुई है। सच में यार परेशानी तो काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं अपने आप सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैंने कहा अरे यार सपना मजाक मत कर, मैं कितना परेशान हूँ तुझे बता नहीं सकता, और तू बोल रही है सब ठीक कर देगी। अरे तेरे पास कोई जादू की छड़ी है क्या। तो सपना दीदी कहने लगी बस तू मुझे अपने बॉस का नाम बता, मैं उससे मिल लूंगी, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा अरे यार दीदी तुझे मेरे बॉस का पता नहीं है, वो कैसे हैं। तो दीदी कहने लगी जो भी है मैं उनसे जरूर मिलूंगी, तेरा काम करवा कर रहूंगी। बता तेरे बॉस का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है। मैंने कहा उनका नाम अविनाश है, सेक्टर 7 में रहते हैं। और फिर मैंने उनका हाउस नंबर उसको बता दिया था। तो सपना दीदी कहने लगी बस तू आराम से सो जा, टेंशन छोड़ दे, कल संडे है ना, मैं सुबह आऊंगी, तेरे बॉस से जाकर मिलूंगी, देख लूंगी कैसा है, अपने आप तेरा काम करवा कर रहूंगी, और मुझे सही लगा तो उसके घर 1-2 दिन लगाकर भी आऊंगी, तेरी प्रमोशन जरूर होगी। अरे यार तेरी शादी की बात है, ऐसे थोड़ी पीछे हट जाएंगे, मुझे पता है क्या करना है, तू टेंशन छोड़ दे यार। गौरव देख तेरी बहन हूँ, मुझे पता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है। बस टेंशन छोड़ और जाकर आराम से बेड पर सो जा, तेरी बहन तेरे लिए सब कुछ करेगी, तेरी प्रमोशन जरूर होगी, उसे जाकर समझाऊंगी, जैसे भी हो उससे मना लूंगी, टेंशन छोड़। मैंने कहा देख लो दीदी, मुझे झूठा दिलासा मत दिलाना। तो वो कहने लगी पहले भी तूने 1-2 काम बोले हैं मैंने किए हैं ना, तेरी जॉब कैसे लगी तुझे पता है ना, तेरी जॉब मैंने ही लगवाई थी। तेरे पुराने वाले बॉस की बात याद है ना, कैसे वो मेरा दीवाना बन गया था। तो ठीक है यार होता है ऐसा, और कोई नई बात नहीं है, आजकल यही होता है, टेंशन मत ले सुबह आऊंगी। तो दोस्तों अगले दिन सुबह सपना दीदी घर में आ गई थी, मम्मी पापा उसे देखकर खुश हो गए थे। वैसे भी दीदी को आना ही था क्योंकि मेरी शादी की तैयारियां जो करनी थी। तो सपना दीदी 2-3 घंटे घर में रही, उसके बाद वो मेरे बॉस के घर चले गई थी। मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाकर वो कैसे बात करेगी, क्या नहीं करेगी। लेकिन मुझे इतना विश्वास तो हो रहा था कि अब मेरी प्रमोशन हो जाएगी, क्योंकि दीदी जो भी कहती थी वो करके दिखाती थी। शुरू से ही वो अड़ियल रही है, जो कह दिया करके दिखाना है। लेकिन फिर भी दिल में डर था, न जाने क्या होगा। तो शाम को दीदी का फोन आया, बस यार तू चिंता मत कर मैं कल आऊंगी। तो दीदी रात भर बॉस के घर रही थी। अगले दिन दोपहर 1 बजे वो घर आई और मुझे कहने लगी देख यार तेरा प्रमोशन हो गया है, टेंशन छोड़ दे। मुझे पता था कि उससे कैसे मनाना है,
बस उसे समझाया, प्यार से समझाया, फिर उसके साथ मूवी देखने गई। बाकी तुझे पता है कि कैसे किसको मनाया जाता है। अपनी मस्त अदाओं से दूसरों को दीवाना बना देने वाली मेरी सपना दीदी ने मुझे बताया कि देख यार, ज़िंदगी में काफ़ी कुछ पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, थोड़ा तो करना ही पड़ता है। मैंने उन्हें क्लियर बोल दिया था कि गौरव की शादी है और शादी से पहले होने वाली मेरी भाभी को उसने सब कुछ बता दिया था कि उसकी प्रमोशन होने वाली है। बस तेरे बॉस ने कहा, ठीक है, अगर आप कह रही हो तो मैं उसकी प्रमोशन कर देता हूँ, लेकिन मेरे साथ आपको पार्टी तो करनी होगी। हम घूमने जाएँगे, होटल में जाएँगे और मूवी देख कर आएँगे। तो देख यार, फिर मुझे उनकी बात माननी पड़ी। इस कारण मैं रात भर उनके साथ थी। अब आ गई हूँ। टेंशन मत ले, अब शादी की तैयारियाँ करते हैं। तो मैंने कहा, अरे दीदी, जैसे उनको समझाया है, मुझे भी प्यार से समझाया करो। वो मुस्कुराकर कहने लगी, अरे यार यहीं हूँ, तेरा नंबर भी लग जाएगा। फिलहाल तो मुझे रेस्ट करने दे, क्योंकि मैं थकी पड़ी हूँ। दीदी उसके बाद रेस्ट करने लगी थी। शाम हुई तो वो मुझे कहने लगी, चल यार थोड़ी शॉपिंग करके आते हैं। शाम को हम शॉपिंग करके आए। फिर उसके बाद रात को जब हम घर आए थे, तो मम्मी पापा के साथ बैठकर हमने डिनर किया। उसके बाद रात भर वो मेरे साथ ही थी, क्योंकि वो मेरी प्यारी बहन है, मेरी प्यारी दीदी है। शादी की हम प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे मेरी शादी में क्या-क्या होना है, और उस समय दीदी ने मुझे अपना पूरा प्यार भी दिया था। तो मधु लव स्टोरी चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। मेरी दीदी ने कैसे मेरी प्रमोशन करवा दी थी, इस कहानी में यही बताया गया है। ऐसी मस्ती भरी रोमांटिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।